वेलकम टू व्यूवर्स भारत एस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन चौधरी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जिशान कुरैशी जी के पास। आज इनके द्वारा एक ज्ञापन मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया गया है। पूरी विस्तार से जानकारी लेने के लिए इनके पास पहुँचे, इनसे बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता जी। आपका पहले स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, किन कौन सी मुख्य मांगों को दिया गया है? देखिए, आज एक ईडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा गया है भारतीय किसान यूनियन चौधरी की तरफ से। उसमें सबसे पहली मांग जो हमारी रही है अभी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, निंदनीय है, उस पर एक हमने आवाज़ उठाई है। जो रेपिस्ट है, इस तरह की घटनाएं हमारे देश के अंदर आए दिन देखने को मिलती हैं, लेकिन इस पे एक जो शिकंजा कसना चाहिए वो चीज़ नहीं है हमसे कि इसमें सख्त से सख्त सज़ा जो है तो वो फांसी की होनी चाहिए, और इसकी लिमिट 1 महीने के अंदर जो दोषी है उसको ना फांसी घर में भेजते हुए एक बीच चौराहे पे उसे टांग के उसे फांसी दी जाए। ये हमारी मांग माननीय राष्ट्रपति जी से रही है। अच्छा, ये देखिए कि ये मुजफ्फरनगर से आपका संगठन है, बाकी उत्तर प्रदेश से भारत के हर हिस्से में इसका विरोध हो रहा है, लगातार प्रदर्शन चल रहा है, इसके खिलाफ ज्ञापन भी दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक के क्या लगता है कि आज आपके ज्ञापन देने के बाद क्या इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसमें एक्शन लिया जाएगा। नहीं लिया जाता तो भारतीय किसान यूनियन चौधरी तैयार है आंदोलन के लिए। ठीक है, किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेगी। भारतीय किसान यूनियन चौधरी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जो मांग है वो बहुत एक ऐसी मांग की है, पब्लिसिटी में अपराधियों को फांसी दी जाए। दूसरा मुद्दा क्या है, उस बारे में भी बात करेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा जो है वो शिक्षा का है। जहाँ तक आप देखते हैं, शिक्षा में बहुत ज़्यादा एक भ्रष्टाचार है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, और हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वो वीक रह जाते हैं। उसकी वजह रहती है जो आपके कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े महंगे कोर्स और उनकी दुकानें एक चिंतित की जाती हैं कि यहाँ से आपको कोर्स अपनी किताबें लेनी है, वहाँ भारी कमीशन पे मिलता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो शिक्षा में कहीं ना कहीं परेशानी आती है। हमारी मांग ये है कि बहुत कम दामों में किताबें और ड्रेस मुहैया कराई जाए। देखिए प्रवक्ता जी, आज तक के हमने सुना था कि भू माफिया होते हैं, खनन माफिया होते हैं, लेकिन शिक्षा माफिया का क्या मामला है? शिक्षा माफिया भी एक क्या प्रोटोकॉल चल रहा है, किसी से मिला हुआ है, कौन इसे कोऑपरेट करता है? आखिरकार क्यों स्कूल कॉलेज में बताई हुई किताबें मिल रही है, क्यों अपनी बताई हुई ड्रेस मिल रही है? इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है पत्रकार महोदय, मैंने आपको पहले भी बताया था इसके विषय में कि जो छोटे स्कूल होते हैं वो लोग बहुत जल्द अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। एक छोटी मछली वो बड़े तालाब में तैरने की कोशिश करती है, वही इसमें शिक्षा में है। शिक्षा में क्या होता है कि भारी तादाद में वो लोग पैसा बनाना चाहते हैं, डेवलप चाहते हैं, इसीलिए इसके अंदर शिक्षा के अंदर भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ शिक्षा के अंदर भ्रष्टाचार है। तो क्या ज्ञापन के तक ही सीमित रहेगा, उसके बाद कोई कार्रवाई या उसके बाद कोई मेहनत या उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, हम लोग आश्वासन नहीं, हम लोग काम करते हैं। हम लोग ज़मीनी स्तर से अपनी मेहनत करते हैं। अगर कोई हमारी आवाज़ जिस चीज़ के लिए हम उठाते हैं नहीं मानी जाती तो हमारे पास दूसरे रास्ते हैं। हम धरना प्रदर्शन करेंगे कानून के दायरे में रह के, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे कानून के दायरे में रह के, और हमारे पास में अगर किसी प्रकार की किसी स्कूल की कंप्लेंट्स आती है तो हम तत्काल प्रभाव से वहाँ से धरना प्रदर्शन करेंगे और डीएम साहब को और माननीय मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। नई कार्रवाई होगी, हम लोग अनशन पे जाएंगे। ज्ञापन के द्वारा चिकित्सा के बारे में जिक्र किया गया है, चिकित्सा के बारे में। उसमें चिकित्सा में आजकल क्या हो रहा है, देखिए, आप जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें जाइए, अगर एडमिट के नाम पे 200-400 रुपये जो वार्ड बॉय हैं वो ले लेते हैं जल्दी से। अगर जो पेशेंट सीरियस या हॉस्पिटल में होती हैं, कहीं ना कहीं ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम पहले भी वार्निंग दे चुके हैं चिकित्सा डिपार्टमेंट को, और बाकी जो ये फर्जी लैब चल रही हैं, सबसे बड़ी जो कमी आ रही है तो ये फर्जी लैब में है। हर किसी डॉक्टर का कहीं ना कहीं अपना कमीशन सेट है, वो मेरी मर्जी है, मैं पेशेंट हूँ या मेरे साथ पेशेंट है, मैं कहीं भी अपनी रिपोर्ट करा सकता हूँ, आप मान्य कीजिए। लेकिन गाँव पड़ता है बगरा, बगरे के आसपास की कुछ खबरें भी प्रकाशित की गई थी जो फर्जी हॉस्पिटल के लिए, उसमें किस तरह से क्या मामला था वो? हाँ, मैंने सुना था, लेकिन ये मेरे संज्ञान में नहीं है। मैंने सुना था कि बगरा क्षेत्र में
फर्जी लैब चल रही हैं और कितने डॉक्टर्स के यहाँ से कोई हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी किस तरह से नुकसान हो सकता है आम जनमानस को? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि अगर बड़े अधिकारी आके छापा मारते हैं, ये मैं आपको बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, हम उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक मुहिम चलाने वाले हैं कि अगर वो सुधरना चाहते हैं तो सुधर जाइए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन चौधरी अपनी तैयारी में लगी हुई है और बहुत जल्द हम इस पर एक्शन लेंगे। ठीक है। ये शिक्षा विभाग से और चिकित्सक को लेकर के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने बड़ी बात कही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी है उनके कुछ समर्थक यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ थोड़ा कैमरा फोकस करें और इनके साथ जुड़ना और इस संगठन को बढ़ावा देना, इस संगठन के विस्तार को लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता लगातार मेहनत करते नजर आते हैं। हालांकि कई प्रोग्राम जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनके गुलबार चौधरी राष्ट्रीय आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन जो समस्या है इनकी जो है वो एक आम समस्या है, लेकिन शायद अब तक के उसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो और भी बात करने का प्रयास करेंगे किसानों के मुद्दों को लेकर, किसानों के बिल को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर, उसमें क्या राय है आपकी? देखिए किसानों के लिए हमने आज जो ज्ञापन दिया है उसमें भी किसानों के लिए हमने एक बात रखी है कि समय से खाद मुहैया नहीं होता और कहीं ना कहीं फसल में दिक्कत आती है। किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहलाई जाती है और किसान अन्नदाता कहलाते हैं, किसान को अन्नदाता कहा जाता है। यदि वो उसे टाइम से खाद बीज या उसे सिंचाई नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं फसलें ख़राब होंगी, फसलें ख़राब होंगी तो नुकसान हिंदुस्तान का है। तो हमारी गुजारिश सभी से ये है कि उन्हें टाइम से खाद दिया जाए, उन्हें सिंचाई के लिए पानी दिया जाए, बाकी जो उनकी परेशानियां हैं किसान की वो सुनी जाएं। नहीं सुनेंगे तो भारतीय किसान यूनियन चौधरी तैयार है। अच्छा, आवारा पशु को लेकर भी एक बात कही। ग्राम बघरा में ये घटना हुई थी, एक बच्चा तकरीबन जिसकी उम्र 20 से 21 साल थी, वो शामली से आ रहा था, तो यही हमारे यहाँ बघरा ब्लॉक पड़ता है, एक पशु से वो टकराया, उसकी जो पूरी हड्डी है वो ख़राब हो चुकी है। आज वो पैरालाइज बिस्तर पे लेटा है जिसमें कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर जो है ये प्रशासन का है। प्रशासन को चाहिए जो आवारा पशु हैं उनको पकड़ के गौशाला में भिजवाया जाए। ऐसी रिपोर्ट मेरे पास आई थी कि कुछ लोग कर रहे हैं इस तरह का कि आवारा पशु जा रहे हैं, लेकिन जिस तादाद में और जिस हिसाब से काम होना चाहिए वो काम अभी ज़मीनी स्तर पर नहीं है। अच्छा, प्रदेश सरकार तो भरपूर पैसा दे रही है गौशाला के लिए, जो आवारा पशु है उनके लिए, तो क्या है और वो कागजों में सीमित रह जाती है। मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं, 152 योजनाओं पे मैंने पिछली बार रिसर्च किया था, जिसमें कि वो योजनाएं कागजों में रहती हैं, ज़मीनी स्तर पे आते आते वो ज़ीरो हो जाती हैं। अगर पशुओं के लिए सरकार पैसा दे भी रही है, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि सरकार आवारा पशुओं के लिए पैसा दे रही है ताकि वो गौशाला में या कहीं अच्छे स्थान पर उनको शिफ्ट किया जाए, उनको चारा खाना पानी दिया जाए। लेकिन पहुंचते पहुंचते अगर जो 100 रुपये चले हैं तो पहुंचते पहुंचते 5 रुपये बच जाते हैं। तो मेरी गुजारिश उत्तर प्रदेश सरकार से ये है कि उसमें एक डिपार्टमेंट नियुक्त किया जाए जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, कहाँ से मिले वो आवारा पशुओं पे लग जाए। कहीं ना कहीं किसानों का बड़ा नुकसान है और ये गलत है, मैं मानता हूँ इस चीज़। अच्छा, संगठन के विस्तार को लेकर किस तरह की मेहनत की जा रही है? चंद महीने में आपने कई प्रदेशों में नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, टीम बना रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी कितने जिलों में आपकी टीम थी? देखिए मैं आपको आज एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अपने संगठन के माध्यम से मुझे याद दिला दिया। आज भारतीय किसान यूनियन चौधरी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 4 प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त हो गए हैं और करीब करीब संगठन हमारा 4 प्रदेशों में कंप्लीट है। आपको उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, आपके हरियाणा में काम कर रहे हैं, हमारा राजस्थान में भी काम चल रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है तकरीबन हम लोगों के लगभग जिलाध्यक्ष कंप्लीट हो चुके हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी कंप्लीट हो चुकी हैं और भारतीय किसान यूनियन चौधरी जो है बहुत जल्द एक बड़ा प्रोग्राम करने वाला है जिसमें वो अपनी ताकत और अपना बलखल दिखाएगा। अच्छा, संगठन के जो अन्य प्रदेशों में जो बनाए जा रहे हैं, किस तरह से निर्देश दिए जा रहे हैं? जैसे यूपी के तो आप ठाई रहे हैं लगातार, तो दूसरे प्रदेशों में किस तरह के निर्देश है पदाधिकारियों? देखिए पदाधिकारियों के लिए हमारे वही निर्देश हैं जो हम लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वही काम हमारा सेम डिट्टो और प्रदेश में है। ऐसा होता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की कुछ समस्याएं अलग हैं, वहाँ की अलग हैं, जिस प्रदेश की जो समस्याएं है उसे हम चिन्हित करके उसी पे काम करते हैं। यही हमारा
पदाधिकारियों को आदेश भी है, निवेदन भी है और सारी चीज़ इसी में आती है। हमारे माध्यम से किसान और मजदूरों को क्या मैसेज है? देखिए, चैनल के माध्यम से किसानों से एक गुजारिश करूंगा और मज़दूरों से, भारतीय किसान यूनियन चौधरी के साथ जुड़े और मैं समझता हूं किसान और मज़दूर की समस्या को जितना हम लोग अपने दिल में ले बैठे हैं। देखिए, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। आप मेरे मकान पे गौर कीजिएगा, यहाँ से आगे चलेंगे, मैं किसान हूं और मैंने वहाँ से राजनीति शुरू की है जहाँ से मजदूरी तबका होता है। हमने बहुत मेहनत किया क्या है और किसान की पीड़ा क्या है, इससे हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन चौधरी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जिशान कुरैशी जी, जिन्होंने 5-6 मुद्दों को लेकर बड़ी विस्तार से जानकारी दी, क्योंकि लगातार मीडिया के माध्यम से लोग जो है जानकारी देते रहते हैं। आज जो ज्ञापन दिया गया है इनके द्वारा, क्या उन ज्ञापन पर कितने विचार विश्रम हो पाएंगे और कहाँ तक के इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी सुमित कुमार के साथ निसार मलिक, भारत न्यूज़।